नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स और कुछ मुस्लिम समाज लोगों द्वारा हरिद्वार जनपद के कलियर शरीफ में स्थित विश्व प्रसिद्ध साबिर साहब की दरगाह पर चादर पेश कर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश में मजबूत सरकार बने इसको लेकर दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगी गई। कव्वाली का भी प्रोग्राम इस दौरान किया गया। इस दौरान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा, आज विश्व प्रसिद्ध साबिर साहब की दरगाह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत को लेकर चादर पेश की गई है। उनकी जीत को लेकर दुआ मांगी गई है। हमने साफ मन से दुआ की है कि इस वक्त दुनिया की जो हालात चल रही हैं, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, जंग के कगार पर मुल्क खड़े हैं। ऐसे हालात में मुल्क की बागडोर मजबूत हाथों में होनी चाहिए। अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति आ गया तो देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। आरिफ न्याजी की रिपोर्ट। दरगाह साबिर पाक में हम लोगों की हाजिरी हुई है और हमारी, क्योंकि जब जब हमें लगता है हमें कुछ मांगने की ज़रूरत है तब तब हम साबिर पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं। और आज साबिर पाक के इस दरबार में हाजिर होकर हमने अल्लाह ताला से दुआ की है कि मोदी जी को जीत का तोहफा एक बार फिर मिले और ये जीत की चादर एक नए मुल्क में एक नई सरकार लेकर आए। और हमें उम्मीद है कि यहाँ मांगी गई दुआएं खाली नहीं जाती, इसलिए हम साबिर पाक की बारगाह में हाजिर हुए थे। और हमें उम्मीद है कि इस वक्त जो पूरी दुनिया में हालात हैं, पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल है, झगड़े चल रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है, उस हालात में देश की कमान मजबूत हाथों में होनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त बहुत मजबूत हाथों की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में कभी भी युद्ध के बादल चारों तरफ मंडरा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस हालात के ऊपर बहुत ज़रूरी है कि मोदी जी जैसा जो नेतृत्व है वो देश को मिले। कहीं कमज़ोर आदमी आ गया तो ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए। इसलिए हम यहाँ हाजिर हुए और हमें उम्मीद है कि साबिर पाक हमारी इन दुआओं को ज़रूर सुनेंगे और एक बार फिर मोदी जी के हाथ में जीत के साथ, एक बड़ी जीत के साथ मुल्क की कमान होगी। ना हिंदुस्तान का संविधान खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। असल में जो लोग सियासी लोग हैं उनकी दुकान खतरे में है, इसलिए फड़फड़ा रहे हैं। और उन सियासी लोगों की जो दुकान है वो बंद होने के कगार पे है। क्योंकि जिस तरह से तमाम लोग मोदी जी को राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ उनके मजबूत फैसलों की उसकी सराहना कर रहे हैं, उनके फैसलों के साथ खड़े हो रहे हैं। और एक गरीब आदमी जो अंतिम छोर में खड़ा रहता था, जब जिसको कभी कोई लाभ नहीं मिलता था, आज उसे छत भी मिल रही है, शौचालय भी मिल रहा है, मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है कि लोग से विरोध करने वाले विरोध करते रहेंगे। और आज मजबूत मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि देश की कमान मजबूत हाथों में है, देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इस वक्त तीसरी बार मोदी सरकार आ जाएगी तो देश मजबूती से और ताकत से खड़ा हो जाएगा और अपना लोहा मनवाने में काबिल रहेगा। इस उम्मीद के साथ हम यहाँ हाजिर हुए और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तो फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।